साल था 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद एक सवाल सबके सामने था, इतने विशाल देश को एक साथ किस तरह से लाया जाए। क्योंकि भाषाएं अलग थी, पहनावे अलग थे, खान पान अलग था और त्योहार अलग थे, रीति रिवाज अलग थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो इन सब के बीच बहुत ही आसानी से पहुंच सकती थी, और वह था भारतीय सिनेमा। एक पर्दा, और उस पर्दे पर दिखाई देने लगा भारत। कभी गांव का भारत, कभी शहर का भारत, कभी किसान का भारत, कभी मजदूर का भारत, और कभी सीमा पर खड़े हुए जवान का भारत। मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1950 का दशक, फिल्म दो बीघा जमीन। एक किसान, एक जमीन और अपना घर बचाने की जद्दोजहद। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर। भूल भुलैया गजब तोरी दुनिया। और फिर आई मदर इंडिया, एक माँ, एक परिवार और संघर्ष से लड़ता हुआ ग्रामीण भारत। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिर सिनेमा ने हमें शहर से बाहर निकालकर उन लोगों के बीच पहुंचा दिया जिनकी आवाज शायद हर जगह नहीं पहुंचती। फिल्म थी नया दौर, मशीन और इंसान की लड़ाई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। और फिर आया सीमा पर लड़ने का दौर। सरहद पर जवान थे और घर में इंतजार करते हुए परिवार थे, और पर्दे पर आई हकीकत, और फिर गूंजा वह गीत जिसके पीछे लाखों परिवारों की भावनाएं जुड़ गई थी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके बाद आई फिल्म उपकार। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान। सिनेमा ने दो अलग अलग दुनिया को एक ही कहानी में खड़ा कर दिया। ओ मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसके बाद वक्त बदला, रंग बदले, कहानियां बदली, लेकिन पर्दे पर भारत आता रहा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती। बस तुझे धरती की रानी कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद जब देश पर बार बार बात आती है तो एक ही फिल्म याद आती है। फिल्म थी बॉर्डर। सैनिक सीमा पर थे, लेकिन कहानी सिर्फ सीमा की नहीं थी। कहानी घर की भी थी, माँ की भी थी, पत्नी की भी थी, और उस इंतजार की भी थी जो कि हर युद्ध के बीच छुपा हुआ रहता है। और जब पर्दे पर गाना आया, संदेशे आते हैं, तो फिर वह सैनिक सिर्फ सैनिक नहीं रह गया, हर भारतीय का अपना हो गया। कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। और फिर सिनेमा ने एकता को बिल्कुल नए अंदाज में दिखाया, और फिल्म थी लगान। अलग अलग लोग, अलग अलग स्वभाव, लेकिन एक टीम। बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो, उनकी हार हाँ। इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती में दिखाया युवा जोश, दोस्ती, सवाल और देश के लिए कुछ कर गुजरने की बेचैनी। तू खिला खिला ले और मोह तू रंग दे बसंती, यारा मोह तू रंग दे बसंती। फिर आती है स्वदेश, और एक सवाल उसमें पूछा जाता है कि जिस देश से आप प्यार करते हो, उस देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। फिर आई चक दे इंडिया। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहचान, लेकिन जर्सी पर सिर्फ एक नाम। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं, ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसमें दिखाया गया एक बच्ची, एक सीमा और एक इंसान, और उसने यह दिखाया कि इंसानियत सरहदों से भी बड़ी होती है। इसके बाद देशभक्ति का अंदाज बदलने लगा। अब कहानी सिर्फ सीमा पर खड़े एक जवान की नहीं थी, बल्कि इस कहानी में थी एक लड़की जो कि अपनी पूरी जिंदगी देश पर दांव लगा देती है। फिल्म थी राजी। जहां में याद रहे तू।
और जब कभी देश पर हमला होता है तो उसका जवाब सरहद पार भी जाकर दिया जा सकता है। फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, यही भारतीय सिनेमा की खूबसूरती है। उसने यह नहीं कहा कि सब एक जैसे बन जाओ, उसने कहा अपनी भाषा बोलो, अपनी संस्कृति जियो, अपनी कहानियां सुनाओ। सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। दोस्तों, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक साझा भावना है, एक देश एक भारत। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। और उस भारत की कहानियां एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचाता रहा है भारतीय सिनेमा। प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। दोस्तों, इस 15 अगस्त जब तिरंगा लहराए तो सिर्फ आजादी को महसूस मत कीजिए, बल्कि उन कहानियों को भी याद कीजिए जिन्होंने हमें एक सूत्र में बंधा हुआ भारत दिखाया। जय हिंद।